Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamza Shakir. Today to discuss my topic is history of chemistry. इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. तो चलिए देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं जो कि मेन इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं इन आवर केमिस्ट्री में. सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे पास ग्रीक केमिस्ट था, और दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास मुस्लिम केमिस्ट, और तीसरा हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट. तो ग्रीक केमिस्ट में हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो है प्लेटो, दूसरा हमारे पास अरिस्टोटल, तीसरा हमारे पास डेमोक्रिटस. इस तरह मुस्लिम केमिस्ट में हमारे पास आते हैं जाबिर इब्न हयान, और दूसरा राजी है, तीसरा अल बैरूनी, और चौथा इब्न सीना. मॉडर्न केमिस्ट में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील बोहर है, मेंडलीव है, बहुत सारे आ जाते हैं. इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास है ग्रीक केमिस्ट. इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, यानी इसने हमें मदद क्या दी केमिस्ट्री के अंदर. पहली मदद ये कि इसने दे फर्स्ट सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने हमें केमिस्ट्री का आइडिया दिया. फर्स्ट टू डेवलप द आइडिया ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री को किस तरह, यानी सबसे पहले इन्होंने ही हमें आइडिया दिया था केमिस्ट्री का. उसके बाद दे इंट्रोड्यूस द concept of atom, element, shape of atom, and chemical combination. यानी कि उसके बाद केमिस्ट्री का आइडिया देने के बाद इसने दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बयान किया, इन्होंने हमें एटम का कंसेप्ट दिया, एलिमेंट का कंसेप्ट दिया, शेप ऑफ एटम का कंसेप्ट दिया, और केमिकल कम्बिनेशंस का. इसके अलावा हमारे पास इनका ये कहना था कि जितने भी मैटर हैं, इन साइंटिस्ट का, प्लेटो का, अरिस्टोटल का, डेमोक्रिटस का ये कहना था कि जितने भी मैटर है, ऑल मैटर, वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? 4 एलिमेंट से बनाया गया है. जितने भी मैटर हैं वो कितने एलिमेंट से बनाया गया है? 4 एलिमेंट से बनाया गया है. वो कौन कौन से एलिमेंट है उसको देखते हैं ज़रा. उसके बाद इसका तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दे बिलीव दैट all matter is derived from four elements. वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो बच्चों पढ़ते हैं 4 एलिमेंट्स. 4 एलिमेंट वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है फायर, दूसरा हमारे पास वाटर है, तीसरा हमारे पास एयर है, चौथा हमारे पास अर्थ है. ठीक है. तो उन साइंटिस्ट ने इन 4 एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर्स हैं वो इन 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, यानी आग, हवा, पानी और अर्थ, इनसे मिलकर जितने भी मैटर हैं वो बने हुए हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ इन साइंटिस्ट ने बताई थी. प्रॉपर्टीज़ क्या है? वो कहते हैं प्रॉपर्टीज़ इनकी
कि ये चारों एलिमेंट हॉट भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं, वेट भी हो सकते हैं और ड्रे भी हो सकते हैं। यानी ये चारों एलिमेंट ये खसूसियात रख सकते हैं हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्रे की। मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया इनके मुताबिक, इन सेंटेंस के मुताबिक इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू देम इनके मुताबिक जो फायर्स थी यानी आग थी, विल बी वो होगी हॉट एंड ड्रे। इसी तरह वाटर का इसने कहा वाटर विल बी कोल्ड एंड वेट। इसी तरह एयर का इसने कहा एयर विल बी होगी हॉट, वेट और ड्रे। और इसके बाद अर्थ का इसने कहा अर्थ विल बी हॉट एंड ड्रे। ठीक है, अर्थ विल बी कोल्ड एंड ड्रे, सॉरी कोल्ड एंड ड्रे। तो ये इनके मुताबिक इन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये कहा कि फायर हॉट ड्रे हो सकती है, वाटर कोल्ड वेट हो सकता है, और एयर हॉट भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, ड्रे भी हो सकती है, अर्थ विल बी कोल्ड और ड्रे भी हो सकती है। तो इनका ये कहना था। अब आ जाते हैं इनके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इनके? ड्रॉबैक्स यानी इनकी खामी। यानी ये जो केमिस्ट थे ना, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक, यूनानी का जो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था वो गलत साबित हुआ है, क्योंकि ये प्रूव ना कर सके इन एलिमेंट्स का जो इन्होंने बताया था कि ये हॉट, कोल्ड, वेट। तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक were proven wrong.